Hello, good morning, all of you. Hello, how are you, students? I hope you all are fine. Okay, today I will start the new chapter. This chapter 3, the Great Northern Plains. कि हमारे कौन कौन से बहुत बड़े नॉर्थन प्लेन्स हैं. द रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज फ्लो थ्रू द नॉर्थन प्लेन. जो रिवर्स हमारी ओरिजिनेट होते हैं हिमालय से, वो नॉर्थन प्लेन्स से होते हुए निकलती हैं. विच आर वेरी फर्टाइल, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, बहुत उपजाऊ होती है प्लेन्स. दिस इज़ बिकॉज दीज रिवर्स डिपॉजिट द, किसकी वजह से? बिकॉज जो रिवर्स जो निकलती हैं नॉर्थन प्लेन की साइड से, डिपॉजिट द फाइन सिल्ट अलॉन्ग द बैंक्स. तो ये इस नदी के किनारे में मतलब बहुत सारे फाइन सिल्ट्स छोड़ देती हैं. दिस फर्टाइल फाइनली ग्रेडेड सॉइल, जो फर्टाइल होती है उपजाऊ मिट्टी, मतलब बहुत ज़्यादा क्रॉप्स इसमें ग्रोन अप हो सकते हैं, इसलिए इसको फर्टाइल सॉइल बोलते हैं. कौन सी सॉइल होती है? अली मोस्टली एलुवियम सॉइल. इट्स वेरी वेरी गुड फॉर क्रॉप्स. यस, नेक्स्ट टॉपिक, द ग्रेट रिवर बेसिन्स. अब ग्रेट रिवर बेसिन्स कौन से हमारे? 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो थ्रू द नॉर्थन प्लेन्स. हमारे 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो हमारी नॉर्थन प्लेन्स से निकलती हैं. तो उसके नेम्स क्या हैं? द एरिया थ्रू विच द फ्लो, जिस एरिया से वो निकलती हैं उस एरियाज़ को बेसिन बोला जाता है. जहाँ से वो रिवर्स निकलती हैं उसको हम बेसिन बोलते हैं. देयरफॉर द प्लेन्स आर डिवाइडेड, इसलिए प्लेन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. उसको हम बेसिन्स बोला जाता है. नंबर फर्स्ट है सतलज बेसिन, नंबर 2 गंगा बेसिन, नंबर 3 ब्रह्मपुत्र बेसिन. तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे ब्रीफली. वी शेल नाउ डिस्कस देम इन डिटेल. अब डिटेल में देखिए फर्स्ट टॉपिक, दिस सतलज बेसिन. सतलज बेसिन कैसा? द रिवर सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी द बीस फ्लो अक्रॉस पंजाब एंड जॉइन द रिवर इंडस इन पाकिस्तान. जो रिवर सतलज है इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, मतलब छोटी छोटी रिवर्स हैं ये. द रिवर्स बीस फ्लोज अक्रॉस, कहाँ से होती हुई निकलती हैं? पंजाब. देन जॉइन द रिवर इंडस, फिर वो रिवर इंडस में जाकर इन पाकिस्तान में जाकर मिल जाती हैं. दे आर अ बून टू द पीपल ऑफ पंजाब. ये पंजाब के लोगों के लिए एक बून साबित होती है, वरदान साबित होती है. बून मीन्स वरदान. वरदान साबित होती है एज द रीज़न डज नॉट रिसीव मच रेन, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती. इस वजह से यहाँ के लोगों के लिए ये रिवर्स बूंद की तरह से होती हैं, वरदान की तरह से होती हैं. क्योंकि बिकॉज देयर्स एरिया नॉट एग्जिस्ट मच रेन, मतलब यहाँ पर ज़्यादा रेन नहीं होती. विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द भाखरा नागल डैम ऑन द रिवर सतलज, पे जो डैम बना हुआ है भाखरा नागल डैम, फार्मर्स नाउ ऑब्टेन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ से क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन फार्मर्स वाटर और इलेक्ट्रिसिटी. और यहाँ पर कौन कौन से क्रॉप बहुत अच्छे ग्रोन अप होते हैं सतलज बेसिन की साइड में? व्हीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन आर ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन सिस्टम की हेल्प से यहाँ पर इन क्रॉप्स को बहुत अच्छे से ग्रोन अप किया जाता है. ओके, दैट्स कंप्लीट द टॉपिक ऑफ सतलज बेसिन. नेक्स्ट इज गंगा बेसिन, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर. जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से आते हुए ग्लेशियर्स होते हैं हिमखंड, जो बर्फ़ के बने हुए पहाड़ होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, बहुत ठंडी होती है. इनते हिमालय से निकलती है द गंगा रिवर. द रिवर गंगा फ्लोज अक्रॉस द नॉर्थन प्लेन्स, से भी कि नॉर्थन प्लेन से निकलती है. इट इज़ जॉइंड बाय द न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, और इसमें बहुत छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज भी आपस में मिल जाते हैं. ट्रिब्यूटरीज होती हैं बेटा जो बहुत छोटी छोटी रिवर्स होती हैं, वो भी इसमें मिक्स हो जाती हैं. तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? वो द यमुना, कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, चंबल, द सोन एंड द दामोदर इन इट्स वेरियस कोर्सेज. जब ये निकलती है छोटी छोटी रिवर्स इसमें रास्ते में मिल जाती हैं जब ये आती है. मैनी इंपॉर्टेंट टाउन्स आर सिचुएटेड अलॉन्ग द रिवर. बहुत सारे टाउन्स होते हैं जो इसमें सिचुएटेड होते हैं इसके रिवर्स के पास. एज देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ वाटर, इसमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है क्योंकि बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी इसमें मिक्स हो गई होती हैं. अवेलेबल एंड द सॉइल इज़ रिच मैनी क्रॉप्स. ये भी सॉइल भी इसका रिच होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी उपजाऊ फर्टाइल सॉइल होती है. मैनी क्रॉप्स, कौन कौन से क्रॉप्स इसमें अच्छे ग्रोन अप होते हैं? जूट, राइस, व्हीट, शुगर केन ग्रो वेल हेयर. मोस्टली आपके वही सॉइल है जो आपके सतलज बेसिन में थे. द गंगा प्लेन इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ड्यू टू दिस रीजन्स. डेंसली पॉपुलेट मतलब बहुत ज़्यादा गहरी होती है, मतलब इसी रीजन्स की वजह से, क्योंकि उसमें बहुत सारी रिवर्स मिक्स हो जाती हैं. बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में एंटर करने से पहले द रिवर गंगा
फॉर्म्स द लार्जेस्ट मोस्ट फर्टाइल डेल्टा। बहुत बड़ा डेल्टा कौन सा बनता है इसमें इन द वर्ल्ड, कॉल्ड द सुंदरबन डेल्टा, जिसको बोला जाता है, वो गंगा में मिक्स हो जाता है। ओके, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। एंड द नेक्स्ट बेसन है, द लास्ट बेसन इज ब्रह्मपुत्र बेसन। ब्रह्मपुत्र बेसन कैसा होता है, दिस रिवर राइजेज इन तिब्बत, इसकी रिवर राइज करती है तिब्बत में, वेयर इट इज़ नोन एज टिसैंगपो, इसको टिसैंगपो का नेम देते हैं। इट्स देन फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड एंटर्स इंडिया, ये फ्लोज करती है ईस्टवर्ड्स में और एंटर्स करती है इंडिया में, फ्लोइंग फर्स्ट थ्रू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में जाती है, एंड देन टू द असम बिफोर ज्वाइनिंग द रिवर गंगा। रिवर गंगा ज्वाइन करने से पहले द ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू हिली एरिया, जब ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कहाँ से फ्लो करती है, हिली एरिया से, इरोडिंग द रॉक्स एंड देन डिपॉजिटिंग सॉइल, रॉक्स को हटाते हुए और अपने अंदर बहुत सारे सॉइल को, मिट्टी को डिपॉजिट करते हुए आती है। व्हेन इन फ्लड दिस सॉइल इज एक्सट्रीमली फर्टाइल, ये वाली सॉइल भी एक्सट्रीमली फर्टाइल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ जूट एंड राइस। टी इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द एरिया, इस एरिया का जो टी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप होता है और मोस्टली टी ग्रोज इन असम। इंडिया हैज़ द ग्रेटेस्ट फर्टाइल लैंड इन द वर्ल्ड, इंडिया का ग्रेटेस्ट फर्टाइल लैंड है हमारे वर्ल्ड में। अभी तक तो आपने रीड किया रिवर्स के बारे में, बेसिन्स के बारे में, अब हम रीड करेंगे स्टेट्स इन द नॉर्थन प्लेन्स। कौन कौन सी स्टेट्स हमारी नॉर्थन प्लेन्स की हैं। नंबर 1 स्टेट इज़ पंजाब। पंजाब इज़ द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, हमारा पंजाब 5 रिवर्स का लैंड है। कौन कौन सी, झेलम, रवि, चेनाब, बीस, सतलज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर। ट्रिब्यूटरीज होती है बेटा जो बहुत छोटी रिवर्स हो जाती हैं बड़ी रिवर्स से, दैट आर कॉल्ड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं। एक्चुअली द वर्ड पंज मीन्स हो जाता है 5 और अब मीन्स होता है वाटर। सो द लैंड ऑफ 5 रिवर्स इज़ कॉल्ड पंजाब, उसको पंजाब बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर 5 रिवर्स हैं, इसलिए इसका नेम पंजाब हो गया, क्योंकि यहाँ पर 5 रिवर्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड पंजाब। अमृतसर, लुधियाना एंड जालंधर आर द बिग सिटीज़ ऑफ पंजाब, यहाँ की ये बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं पंजाब की। पीपल गो टू अमृतसर टू विज़िट द गोल्डन टेम्पल, पीपल किस में विज़िट करते हैं, गोल्डन टेम्पल में, स्वर्ण मंदिर जिसको कहा जाता है। इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल temple over there in Amritsar. Okay student, this Punjab is complete. Next topic is हरियाणा। अब हरियाणा आपकी सेकेंड स्टेट होगी नॉर्थन प्लेन्स की। अम्बाला, हिसार, पानीपत, फरीदाबाद एंड गुड़गांव आर द बिग सिटीज़ ऑफ हरियाणा, ये हरियाणा की बिग सिटीज़ हैं। देयर इज़ अ बिग फैक्ट्री एट गुड़गांव विच मैन्युफैक्चर्स कार, जो कार का मैन्युफैक्चर्स करती है। गुड़गांव में एक बड़ी फैक्ट्री है जो कि सिर्फ कार्स को बनाती है। चंडीगढ़ इज़ द कॉमन कैपिटल ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ इज़ चंडीगढ़ ओनली। इट इज़ अ वेल प्लान्ड मॉडर्न सिटी है हमारे इंडिया की, मतलब बहुत ही सुंदर सिटी है ये। ओके, नेक्स्ट स्टेट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स इज़ यूपी, मीन्स उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इन विच वी लिव, जिसमें हम रहते हैं। उत्तर प्रदेश वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। Notice 2 big rivers, the Ganga and the Yamuna, which flow through the central part of the northern plain से निकलती है। It's a central part of the northern fertile plain की place है। These rivers are perennial rivers, providing water to the northern plains. ये perennial rivers है जो साथ में निकलती हैं और ये water provide करती हैं northern plains को। Many big cities and historical places situated on the banks, बहुत सारी cities और historical places जो कि इनके बैंक्स के सिचुएटेड रिवर के साइड्स में सिचुएटेड है। द नेम ऑफ इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ यूपी लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा, सम ऑफ द रिवर्स। वीट, राइस, शुगर केन, और कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ बहुत अच्छी ग्रोन अप होती हैं। वीट, राइस एंड शुगर केन आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन्स। नोटिस द रिवर्स चंबल, बेतवा एंड सोन नदी। These are the tributaries of the Ganga joining it from the south and are seasonal rivers. ये कैसी हैं, seasonal rivers, मतलब जो सीज़न के अकॉर्डिंग आती हैं। इस हरिद्वार इन यूपी और इन उत्तराखंड, आपका हरिद्वार कहाँ पर है, यूपी और उत्तराखंड में। इट्स इन उत्तराखंड एरिया, हरिद्वार आपका उत्तराखंड में।
इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश कौन सी हैं? जैसे फर्स्ट आपकी मेरठ हो गई, इसका हिस्टोरिकल सिटी, मतलब यहाँ पर काफ़ी सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड हेयर, जो 1857 का सबसे पहला रिवॉल्ट था वो आपका मेरठ से ही स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आपका आगरा। आगरा इज़ अ हिस्टोरिकल सिटी दैट वंस द कैपिटल्स ऑफ द मुगल्स, जो हमारा मुगल्स का कैपिटल सिटी भी है। आगरा इज़ फेमस फॉर इट्स ताजमहल, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इट्स लुक्स वेरी चार्मिंग, इट्स लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। ये हमारे 7 अजूबों में से एक है हमारा ताजमहल। इट वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्पर शाहजहाँ, ये शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए बनवाया था। नेक्स्ट कानपुर इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी, इंडस्ट्रियल, वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। वाराणसी इज़ अ रिलीजियस प्लेस, धार्मिक स्थल है। पहले नाम वाराणसी का आपका बनारस था। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू। रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल डिक्टेट इन पार्ट 2. ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे एट होम ओनली, स्टे सेफ.